अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इजी शॉर्ट हैंड। जैसा कि आप सबको पता है चैप्टर नंबर 5 हो गया है हमारा कंप्लीट और अब जी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। बेसिकली इसमें हम सीखेंगे कि आर को कैसे लिखा जाता है और इसमें आपको यहाँ पर टेबल में नज़र आ रहे होंगे आर को लिखने के दो तरीके। ऊपर लिखा है टू फॉर्म्स फॉर आर। अपने सामने जी नोट पैड खुला रखें और बुक भी ओपन रखें। चैप्टर नंबर 6 और इसमें पहला टॉपिक है टू फॉर्म्स फॉर आर। आर को लिखने के दो तरीके, टू फॉर्म्स ऑफ आर। अब आर के लिखने को दो तरीके हैं। पहला है अपवर्ड कुछ इस तरह और दूसरा है डाउनवर्ड कुछ इस तरह। अब ये जो है वो स्ट्रेट स्ट्रोक है और ये जो है वो कर्व स्ट्रोक है। कुछ इसके रूल्स है आर को लिखने के कि कब हमने ये वाली आर लिखनी है, कब हमने ये वाली आर लिखनी है। इसके आगे चल के हम कुछ रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमने बेसिक पढ़ना है इसका कि डाउनवर्ड आर कौन कौन से अल्फाजों में यूज़ होती है, किस तरह यूज़ होती है। अब आप कहेंगे कि ये सर स्ट्रेट स्ट्रोक जो है आर की वो कुछ चे से मिलती जुलती है। चे कुछ इस तरह है, थोड़ी सी कर्व है चे, जबकि आर जो है वो ज़्यादा ही कर्व है। इतनी भी कर्व नहीं करनी कि सीधी हो जाए, वो के बन जाएगी। हल्का सा आपने कर्व करना है तो ये चे बन जाएगा। इसको और ज़्यादा कर्व करेंगे तो ये आर बन जाएगा। और चे जो है वो डाउनवर्ड है जबकि आर जो है वो अपवर्ड है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आगे हम अल्फाज लिखेंगे अभी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और डाउनवर्ड जो आर है वो कर्व है कुछ इस तरह। इसमें और एल में आपने ध्यान रखना है, बाज़ औक़ात बच्चे इनको मिक्स कर लेते हैं। चे और आर में आपने फ़र्क रखना है। ये चे है, ये देख सकते हैं आप, ये आर है। फ़र्क आपने लाजमी रखना है। फ़र्क ज़ाहिर देख सकते हैं। अगर सीधा लिखेंगे तो टी बन जाएगी, हल्का सा कर्व करेंगे तो चे बन जाएगी, ज़्यादा कर्व करेंगे तो आर बन जाएगी। डायाग्राम से समझते हैं। डायाग्राम हमें क्या बताता है। कुछ इस तरह डायाग्राम बनवाया था पिटमेंट ने। ये आ गया टी और डी आपका, और यहाँ पे निकलेगा आपका पी या बी। इसके बाद जी थोड़ा कर्व करेंगे चे और जे। इसके बाद ज़्यादा कर्व करेंगे तो यहाँ से आर निकलेगा। सीधा कर लेंगे तो ये के और गे बन जाएगा। ये था पहला डायाग्राम। दूसरा डायाग्राम कुछ इस तरह था। ये जो लाइन है आपकी, ये वाला जो, वो एम को शो करता है। यहाँ पर आपका एस और जेड आ गया, यहाँ पर एम हो गया और यहाँ पर जी एन हो गया, यहाँ पर हो गया इथ और द। तीसरा डायग्राम था वो भी सर्कल के ऊपर था। ये एल, ये हो गई डाउनवर्ड आर जो अभी हमने डिस्कस की। इसके अलावा जी ये एफ और वी और ये इश और य। इस तरह जी आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर इन दोनों की करनी है मश्क। कम से कम 5 से 10 पेजेस भरे एक आर को लिखने के, मश्क करें। इसके बाद ब्लाइंड प्रैक्टिस करें। ब्लाइंड प्रैक्टिस यानी अंधी प्रैक्टिस होती है। आपने लाइन वगैरह का ख्याल नहीं रखना। इसमें जस्ट आपने एक ही जगह पे आर 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 आर, जैसे कि अल्फाज हो गया वुमेन 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 वुमेन, जैसे कि अल्फाज हो गया कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। इस तरह आपने एक ही जगह पे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस रखनी है एक ही अल्फाज की। इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लाइंड प्रैक्टिस। आप कुछ स्टेनोग्राफर्स की नोट पैड उठाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ वो बचकानी नहीं करते, वो ये कोई बचपन की हरकतें नहीं है, ये जस्ट उनकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने का एक अंदाज़ है। एक होती है मश्की प्रैक्टिस, दूसरी होती है ब्लाइंड प्रैक्टिस, और तीसरी प्रैक्टिस जो हमारी होती है वो होती है रिकॉर्डिंग पे प्रैक्टिस। ये रिकॉर्डिंग आगे चल के हम सीखेंगे। आपने फ़िलहाल ब्लाइंड प्रैक्टिस रखनी है शॉर्ट फॉर्म्स की, अल्फाज की नहीं, कॉन्सोनेंट्स की और शॉर्ट फॉर्म की आपने रखनी है ब्लाइंड प्रैक्टिस। अदरवाइज़ आपने अल्फाजों की नहीं करनी क्योंकि उसमें वावेल आ रहे हैं, हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब जी कुछ अल्फाज समझते हैं। जैसे कि पहला अल्फाज है रेड। पहला अल्फाज है रेड, आर ऊपर डी नीचे। इन अल्फाजों की आपने प्रैक्टिस करनी है। रॉ, ये आ गया रॉ,
अपवर्ड क्योंकि फर्स्ट प्लेस का आओ आ जाएगा। इस तरह जी रोड ROD। इस तरह रूट थर्ड प्लेस का वावल है। इस तरह रग ये आ गया रग। इस तरह रिंग R थ्रू द लाइन ये आ गया नग। इस तरह रिलीव रिलीफ ये देख रहे हैं आप किस तरह अल्फाज बन रहे हैं। इस तरह डाउनवर्ड से भी हम कुछ सीख लेते हैं। एयर डाउनवर्ड है। इस तरह आर्मी लास्ट में वाई लग जाएगा। ये हो गया आर्म, ये हो गया आर्मी। इस तरह अर्ली आर्मी। इस तरह जी अल्फाज आर्मी। और ये अल्फाज आपको मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। रीटेल RETAL रिटेल। इस तरह जी रीडली क्या गया रीड ये ली रीडली रेडली। इस तरह रॉन्ग R फर्स्ट प्लेस का O लग जाएगा नग लग जाएगा। ये लाइन और वावल का आपने ख्याल रखना है। रेंज ये रेंज आ जाएगा। रैंक नहीं है, बाद औक़ात बच्चे इसमें नग लगा लेते हैं। ये जीम का साउंड है तो जे लगानी है हमें। ठीक है जी। रैंक अब इसमें आप फर्स्ट प्लेस की ये भी लगा सकते हैं, सेकंड प्लेस की ये भी लगा सकते हैं। ये अब आपके हाथ में कि आपने कौन सा साउंड अपनी ओर से परफॉर्म करना है। आपने कौन सा साउंड इस अल्फाज का बनाया है। आप रैंक करते हैं या रैंक करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं इस तरह जी। आगे हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ये अल्फाज बाकी जो रह गए हैं वो आपने खुद देखने, अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जी हमारे पास। पहला शॉर्ट फॉर्म है ARE। इसका तरीका क्या है कि आपने अपवर्ड R लिखनी है लाइन पे, ये अल्फाज बन जाएगा R। अगर इसको थ्रू द लाइन करेंगे तो ये बन जाएगा अवर या फिर हवर। ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क है, आपको ये पता होगा मीनिंग के हिसाब से। इस R को जी आप हाफ कर दें तो ये बन जाएगा एंड अबव द लाइन। ये यहाँ पर जो अप लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने एंड को यूँ नहीं करना, ये यूँ है एंड, ऐसे जाएगी ऐसे नहीं आएगी, ये ऐसे गलत होगा। ठीक है जी। इस तरह जी शुड, सेम एंड को लाइन पे लिख लें अपवर्ड, ये अप का मतलब है अपवर्ड इस तरह, तो ये आपका बन जाएगा शुड। इस तरह नहीं लिखना, आगे चल के ज्वाइनिंग भी होती है, ज्वाइनिंग इस तरह सही होती है, इस तरह गलत होती है हमारे साथ। उसी वजह से हमने ये आउटलाइन शुड की बनाई हुई है। ठीक है जी। इन शॉर्ट फॉर्म्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है आपने कॉन्सोनेंट्स की, उसके बाद ये आपने अल्फाजों पे आना है, उसके बाद ये आपने शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है। ब्लाइंड प्रैक्टिस भी आ गई आपके पास, और उसके अलावा जी आप मश्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क बना के भी, ये अब आपके हाथ में। उसके बाद ये आपने एक्सरसाइज नंबर 13 करनी है, और बस एक ही एक्सरसाइज दी हुई है। उसके बाद जी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं इसके, कैसे हम आर को लिख सकते हैं, कहाँ पर कौन सी आर लिखनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा ये रूल नहीं है, 6 से 7 रूल है इसके, इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे। और इसी तरह लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।